नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, जो हर किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीजनिंग का हर किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये किसी भी एग्ज़ाम में 1-2 नंबर आपके पक्के करा सकता है। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। ऑर्डर उसका नाम है, टॉपिक नेम है रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस। रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं रैंकिंग, क्रम एवं अनुक्रम। पहले इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में होता है कि किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की पूरी रैंकिंग, मतलब जैसे 20 वस्तुएं रखी हैं और उसमें किसी वस्तु की पोजीशन पता करनी है, रैंकिंग क्या है, और इसके माध्यम से हम लोग पता करते हैं। तो हम क्वेश्चन के टॉपिक पहले हम टाइप बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे आपको, फिर उसके माध्यम से हम समझाएंगे। इसमें टाइप फर्स्ट, ये ट्रिक यूट्यूब पे हमने देखे हैं बहुत से वीडियो, इसमें समझाया जाता है, लेकिन हम तुम्हें ऐसी ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे जो सबसे आसान ट्रिक होगी और एक ही बार में आपको समझ में भी आ जाएगी। जैसे प्रश्न दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है कोई, कि छात्रों की किसी कक्षा में, जैसे मानते हैं कि क्लास में कोई एक क्लास है, तो क्लास में एक किसी कोई नाम भी ले लेते हैं। जैसे नाम हो गया राजू। तो राजू की पोजीशन एक बता रहे हैं हम लोग कि इसकी पोजीशन है कि ऊपर से है चौथी, फोर्थ, और नीचे से फिफ्थ, है ना। अगर जैसे ऊपर से नीचे कैसा हो गया, एक वर्टिकल में ऊपर से यहाँ से चौथी है और नीचे से पाँचवीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो कुल बच्चों की संख्या आपको पता करनी है। कुल बच्चों की संख्या पता करनी है। ठीक है। अब हमको कैसे पता करना है, इसमें एक आसान सी ट्रिक आपको बताते हैं कि हमको क्या करना है कि ऊपर से चौथी, यहाँ पे फोर्थ हो गई, और नीचे से पाँचवीं, इन दोनों को आप जोड़ देते हैं, 4 + 5, और एक निगेटिव कर दीजिए। एक निगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ से जब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, और ऊपर से गिने 1 2 3 4, तो चौथा नंबर यहाँ पे आएगा। तो ये नंबर रिपीट हो जाता है, तो उसमें हम लोग जोड़ते हैं ये वाला नंबर 1 जो है निगेटिव कर देते हैं। तो कुल क्लास में कितने बच्चे हैं? 8, और राजू की ऊपर से पोजीशन 4th है और नीचे से 5th है, तो टोटल जो है क्लास में 8 बच्चे हैं। उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको समझ में आया होगा, लेकिन हम इस टाइप का एक और क्वेश्चन बताते हैं जिसमें आपको हॉरिजेंटल दिखाया जाए। हॉरिजेंटल में ऐसे सीधी रेखा में ऐसे में बताते हैं। तो किसी कक्षा में जैसे किसी कक्षा में रखे हुए बच्चे हैं, तो उसमें जैसे क्या नाम है, किसी बिटिया का नाम ले लेते हैं, जैसे ममता।
तो ममता की ऊपर से 21वीं है, ऊपर से रैंक कितनी है, 21वीं रैंक है, ठीक है। और नीचे से कितनी है, 15वीं, नीचे से 15वीं रैंक है, ठीक है। कुल बच्चों की संख्या जो निकालनी है, कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें भी कोई वो नहीं करना, ऊपर से जोड़ देते हैं, ऊपर से आए तो कितना हो गया, 21वीं, 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे आ रही 21वीं, 21, और नीचे से अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से आ रही 15वीं। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दो, 21 + 15 और -1 कर दो, टोटल आ जाएंगे कितने, 25, ठीक है। कितने बच्चे हैं, कुल 25, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम एक दूसरा टाइप बताते हैं, एक टाइप 2। इसमें क्या है कि बाएं से दाएं में गिनते हैं, एक लाइन है, पंक्ति में खड़े हुए हैं बच्चे, असेंबली होती है जो क्लास की, जैसे जिसमें बच्चों की अटेंडेंस होती है, प्रार्थना वगैरह होती है, तो मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें बच्चे जाते हैं जब क्लास में, तो उसके हिसाब से जोड़ा जाता है कि एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं, जबकि उस पंक्ति में एक किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे का नाम ले लिया जाता है कि इस बच्चे का बाएं से इतने नंबर पे है और दाएं से इतने नंबर पे है, तो पूरी पंक्ति में कितने बच्चे हैं, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन के आंसर मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाएंगे, ठीक है। किसी पंक्ति में ऐसे हम जोड़ देते हैं, किसी पंक्ति में नाम लेते हैं कि रीता, ठीक है। रीता एक लड़की है, जो उसमें करते हैं कि बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, तो बाएं से वो 4th स्थान पे है, बाएं से 4th पोजीशन पे है, और ठीक है, और दाएं से 6th है, दाएं से 6th पोजीशन पे है। तो उसमें बच्चों की संख्या निकालनी है, टोटल कुल बच्चों की। तो यहाँ से जैसे ये बाएं मतलब लेफ़्ट साइड से, ये लेफ़्ट और ये हो गया राइट, ठीक। तो बाएं से वो है 4th पे और दाएं से है 6th पे, ठीक है। तो इसमें कुल बच्चों की संख्या निकालो, कुल बच्चों की संख्या अभी सेम प्रोसेस है आपका, सेम, कि मतलब टोटल जोड़ देने हैं, ये 4th + 6th और -1 इक्वल कर दो 9। तो कुल पंक्ति में टोटल बच्चे हैं 9 बच्चे हैं, और 9 में जो रीता है, रीता जो है वो बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो 4th पोजीशन पे, और दाएं से बाएं की तरफ आते हैं तो 6th पोजीशन पे है। अब इसी में एक टाइप और भी आता है इस तरीके में, इस वाले में स्टूडेंट की पोजीशन क्या होती है। अब क्या है, रैंकिंग में ये तो हो गया, मतलब हम लोग पंक्ति में कितने बच्चे हैं, ऊपर से नीचे हो गया, दाएं से बाएं हो गए। अब एक क्वेश्चन आता है, एक टाइप ये भी बताएं, क्वेश्चन का टाइप होता है जिसमें कोई बच्चा है, तो उसमें क्या है कि कोई बच्चा, जैसे ले लेते हैं रोशन नाम ले लेते हैं, रोशन, ठीक है। रोशन क्या करता है कि रोशन का जो क्लास में स्थान होता है वो 11वें स्थान पे आता है, 11वें स्थान पे आता है, और वह मतलब ऊपर से रोशन 11वें स्थान पे आता है उत्तीर्ण हुए छात्र, उत्तीर्ण होते हैं, जैसे मतलब कितने बच्चे पास हुए, तो पास होते हैं, तो 11वें स्थान पे रोशन आता है ऊपर से 11वें स्थान पे आता है, और नीचे से कितने स्थान पे आता है, 31वें स्थान पे, 31वें स्थान पे आता है नीचे से, ठीक है, नीचे से स्थान पे आता है। अब क्या है कि उसमें 3 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए, 3 विद्यार्थी परीक्षा में
शामिल नहीं होते हैं, शामिल नहीं हुए। ठीक है। और एक विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, जो फेल हो गया। ठीक है। अब पूछ रहा है कि कितने टोटल विद्यार्थी थे, कितने विद्यार्थी थे पूरी क्लास में। क्वेश्चन समझिए पहले कि रोशन है ना, रोशन जो परीक्षा में पास हुआ है तो वो ऊपर से 11वें स्थान पे है, नीचे से 31वें स्थान पे है, और 3 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए, एक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। और वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने विद्यार्थी क्लास में थे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर इसका निकालेंगे। आंसर में सबसे पहले वही ट्रिक सेम, क्या कि ऊपर से कितने नंबर पे है वो, 11वें नंबर पे। ठीक है। नीचे से कितने नंबर पे है, 31वें नंबर पे। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड किया कितने हुए, 42, और -1 कर दो, कितने हुए, 41 तो क्या हुए, पास हुए। ठीक है। पास मतलब उत्तीर्ण हुए। तो कितने, 41 छात्र जो थे वो उत्तीर्ण हुए, 41 हो गए। तो 11वें नंबर पे ऊपर से आया था, नीचे से आया 31वें नंबर पे। अब टोटल छात्र कितने हुए जो उत्तीर्ण हुए। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था कि 3 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए, 3 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए, ये हो गया। ठीक है। और एक विद्यार्थी जो था वो अनुत्तीर्ण हो गया था। अब टोटल छात्र वो पूछ रहे थे क्वेश्चन में, तो टोटल कितने हो गए, 41 + 3 + 1 कितना हुआ, 45। ये हो गए टोटल। तो टोटल कितने हो गए, 45। ये 45 जो है क्लास में स्टूडेंट हैं। इसमें पास और फेल दोनों हैं, पास और एब्सेंट। टोटल 11वें ऊपर से आया, 31 नंबर पे नीचे से आया, और उसमें पास होने पे 41, जो तो 41 स्टूडेंट थे वो पास हुए। ठीक है। ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा, कोशिश करते हैं समझ में आने की। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप हमसे पूछिए किसी भी तरीके का। स्टडी विद इंट्रोवर्ट आप सर्च करिए, स्टडी विद इंट्रोवर्ट। और इस पर किसी भी तरीके का आपको सुझाव देना हो, टिप्पणी देनी हो, आपको बताना हो कि हमें ये नहीं समझ में आया, ये पोर्शन अच्छा लगा, ये पोर्शन हमें समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन इस टाइप के बताने हैं, किसी भी टाइप की आपको कोई भी मन में विचार हो तो आप कमेंट में बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अब हम आपको तीसरा टाइप बताते हैं, टाइप 3। इसमें क्या होता है कि क्लास के बच्चों की संख्या दी जाती है, एक तरफ से आपकी पोजीशन दे दी जाएगी, और जो है आपको दूसरी तरफ की पोजीशन निकालनी पड़ेगी कि ऊपर से तो इतने पे आया है, क्लास में इतने बच्चे प्रेजेंट थे, और जो है इतने पे हमारी नीचे से रैंकिंग क्या होगी, ऊपर से रैंकिंग क्या होगी। वो टाइप एक दूसरा टाइप हो गया है। तो अब इसमें हम वो एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसके माध्यम से समझते हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आएगा। ठीक है। जैसे हमने माना कि 12 छात्र हैं एक कक्षा में, एक क्लास में 12 छात्र हैं। ठीक है। उसमें नेहा एक लड़की है, नेहा, उसकी बाएं से 5वीं है, बाएं से याद रखना, बाएं से 5वीं है। ठीक है। तो उसकी दाएं से पोजीशन निकालनी है, दाएं से क्या होगी निकालनी है। ठीक है। 12 बच्चे हैं और हमें क्या करना है कि बाएं से और दाएं से, मतलब बाएं से वो करनी है, बाएं से उसकी पोजीशन दी गई है 5th, दाएं से हमें पोजीशन निकालनी है। अब क्या होता है इसमें कि हमें 12, अब क्या करना है इसमें, ये है ना,
ये फिफ्थ जो रैंक दी जाती है वो माइनस करनी होती है, ठीक है। हमेशा रैंक दी गई है एक तरफ से तो उसको 12 टोटल में से, ये है वो कुल छात्र उसमें से दी गई रैंक, ठीक है। तो 12 माइनस 5 बराबर 7 और इसमें 1 जोड़ना है तो कुल कितना हो गया, कौन से रैंक पे आएगी वो रैंक 8वीं, कहाँ से, दाएं से, ठीक है। अगर बाएं से पूछा जाता है या दाएं से पूछा जाता तो एक हम जोड़ते हैं, रैंक जो भी दी गई हो अगर बाएं दी जाती है या दाएं दी जाती है तो हमको वहाँ से टोटल में से इसको एक निगेटिव करते हैं। अब ये तो हमने दाएं से निकाली, अब हम एक निकालते हैं बाएं से, ठीक है। कि अगर हम इसमें एक देखते हैं कि एक क्लास है, अब एक रैंक हम वो निकालते हैं क्या कि 53 छात्र हैं, स्टूडेंट हैं एक क्लास में, ठीक है। और यही नेहा ही ले लेते हैं, नेहा कि दाएं से रैंक है 5, दाएं से 5वीं 5th रैंक है और हमें बाएं से निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 53 माइनस 5 बराबर कितने हुए 48 और 48 प्लस 1 ये कौन सी हो गई बाएं से, तो कितनी हो गई 49वीं रैंक हो गई रैंक, ठीक है। रैंक हो गई कहाँ से, बाएं से। ये किसी भी टाइप के, ये हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं रैंकिंग ऑर्डर एंड सीक्वेंस में, हमने तीनों टाइप के आपको बता दिए हैं। हर एग्ज़ाम में पुलिस हो गया, एसएससी हो गई है ना, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, रेलवेज़ के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर एक परीक्षा में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ। और हमने कोशिश करी है अपनी तरफ से कि आपको अच्छे से अच्छे समझाने की और सबसे आसान ट्रिक में समझाने की कोशिश करी है। और यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों अपने भाइयों अपने दोस्तों को बताएं कि स्टडी विद इंट्रोवर्ट से जुड़ें और आगे आपको बहुत अच्छे मटेरियल मिलेगा आपको पढ़ाई से रिलेटेड। अभी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, फिर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, फिर जीके जीएस में इम्पोर्टेंट टॉपिक के अच्छे क्वेश्चन आपको शेयर करेंगे और किसी भी एग्ज़ाम को आपके लिए बहुत ही आसान बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।